चैनल मैथमेटिकल फंडास में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स के टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को। तो स्टूडेंट, पिछली बार इस टॉपिक को आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया था, बट इस बार जो भी स्टूडेंट क्लास 12 में है उनके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में इसे फिर से इंक्लूड कर दिया गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए स्टूडेंट, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो इस टाइम क्लास 12 में है। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक को स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। और स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का मेरा तीसरा वीडियो है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी 2 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं अपनी पिछली वीडियोस में ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना सिखा चुका हूँ। अगर बात की जाए ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट की, ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, उस पर्टिकुलर रो या उस पर्टिकुलर कॉलम को चूज करते थे जिस पर्टिकुलर रो या जिस पर्टिकुलर कॉलम में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मिले, क्योंकि उससे क्या होता था, हम उस पर्टिकुलर रो या उस पर्टिकुलर कॉलम के अलावा जब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते थे तो हमारी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती थी और हम इजिली उस ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करते थे। तो स्टूडेंट, ऐसा तब होता था जब हमें ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट में कोई एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट जीरो दिए होते थे। बट यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है कि यहाँ पे दिक्कत तब आती है जब हमें ऑर्डर 3 का एक डिटरमिनेंट दिया जाए और उसका कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं। ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट कुछ इस टाइप का दिया जाए जैसे कि आपको ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट डिटरमिनेंट ये है, सेकंड डिटरमिनेंट ये है, दोनों का ऑर्डर क्या है 3 है और हमसे बोला जाए कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट, मेथड तो वही लगेगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आप इस डिटरमिनेंट को किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के अलावा अगर एक्सपेंड करेंगे और फिर आप उससे वैल्यू फाइंड आउट करें। बट स्टूडेंट, इससे होगा क्या, इससे एक तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जिसमें मिस्टेक्स होने के पूरे चांसेस हैं और आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप इसका आंसर सही निकाल लेंगे, क्योंकि अगर खुद ही सोचिए आप इसमें से किसी भी पर्टिकुलर रो को अगर चूज करते हैं तो देखिए आपकी कैलकुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और सिमिलरली अगर हम इस डिटरमिनेंट की बात करें तो सेम टू सेम इसमें भी ऐसी हो। तो स्टूडेंट, इस ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को और आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की हेल्प लेते हैं। तो जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है उन प्रॉपर्टीज को इस डिटरमिनेंट में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। और जब किसी भी ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट का कोई एलिमेंट अगर हमें जीरो मिल जाए तो हम उस पर्टिकुलर रो या उस पर्टिकुलर कॉलम के अलावा इस ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और उसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की हेल्प से हम किसी भी बड़े से बड़े डिटरमिनेंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट, आपके कोर्स में मैक्सिमम 3 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट है, इससे ज्यादा ऑर्डर का आपके कोर्स में नहीं, तो इसलिए हम ओनली ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये तो था कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का क्या यूज है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को नंबर वाइज डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं हम डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टीज को। तो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारी, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो स्टूडेंट, सिंपली कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई डिटरमिनेंट गिवन है और हम उसकी ऑल रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें या फिर ऑल कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दें, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है, वो दोनों केस में सेम रहती है। अब स्टूडेंट, इस फर्स्ट प्रॉपर्टीज को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब सपोज दैट हमें ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट गिवन है, डेल्टा इक्वल्स टू जिसके एलिमेंट है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। अब अगर हम इस डिटरमिनेंट में फर्स्ट प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं तो सपोज दैट उसको हम मान लेते हैं डेल्टा 1। अब हमें इसमें क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की ऑल रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देना है। तो ये है 2 - 3 5, तो यहाँ पे कॉलम बन जाएगा 2 - 3 5 और ये हो जाएगा 6 0 4, ये हो जाएगा 1 5 - 7। तो स्टूडेंट, हमने क्या किया, इस डिटरमिनेंट की ऑल रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दी। अब इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो स्टूडेंट, आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब स्टूडेंट, ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना
मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में सिखा रखा है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को रो टू के अलावा एक्सपेंड करते हैं। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये टर्म और ये टर्म ही लिखनी पड़ेगी और ये टर्म लिखने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 0 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R2, यानी कि हम इस डिटरमिनेंट को R2 के अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये जो एलिमेंट स्टार्ट होगा 6, ये किससे स्टार्ट होगा, माइनस साइन से, -6 इंटू डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को बंद कर देंगे। तो क्या आया, -3 5 5 -7 -3 5 5 -7। अब प्लस 0 आएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को बंद कर देंगे। तो क्या आएगा, 2 5 1 -7 2 5 1 -7 माइनस। अब R2 का थर्ड एलिमेंट क्या है, 4 -4 इंटू डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को बंद कर देंगे। तो क्या आएगा, 2 -3 1 5 2 -3 1 5। अब स्टूडेंट मैं ऑर्डर टू के डिटरमिनेंट को भी फाइंड आउट करना आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो ये क्या हो गया, यहाँ से -3 इंटू -7 -5 इंटू 5 2 इंटू -7 -1 इंटू 5 2 इंटू 5 -1 इंटू -3। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, -6 ब्रैकेट -3 -7 से इंटू करेगा तो क्या आएगा, 21। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 21 माइनस 5 5 जा 25, तो ये आ गया प्लस 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -14 -5 -14 -5 -4 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो 10 यहाँ पे आ गया। 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -3, और बीच में किसका साइन आता है, माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +3। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहां से कितना आ जाएगा, -6 इंटू -4 प्लस ये तो पूरा 0 हो जाएगा, -4 इंटू 13। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहां से कितना आ रहा है, 24 -52। तो इसकी वैल्यू यहां से कितनी आ गई, -28। ठीक है स्टूडेंट, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या फाइंड होके आई, -28। अब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस डिटरमिनेंट को मैं क्या करता हूं, कॉलम 2 के अलावा एक्सपेंड करता हूं, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट 0 दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C2, यानी कि कॉलम 2 के अलावा मुझे क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है। तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये किससे स्टार्ट होगा, माइनस साइन से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6 इंटू डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बंद कर देंगे। तो क्या आएगा, -3 5 5 -7 -3 5 5 -7 प्लस, अब कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 0। तो 0 इंटू डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को बंद कर देंगे। तो क्या आएगा, 2 1 5 -7 2 1 5 -7। अब कौन सा साइन आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 इंटू डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को बंद कर देंगे। तो 2 1 -3 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 1 -3 5। अब ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट को भी मैं फाइंड आउट करना सिखा चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू -7 -5 इंटू 5 2 इंटू -7 -5 इंटू 1 2 इंटू 5 -3 इंटू 1। तो यहां से की वैल्यू क्या आएगी, -6 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -3 इंटू -7 क्या हो जाएगा, 21 -5 5 क्या हो जाएगा, 25 प्लस 0। यहां से कितना आ जाएगा, 2 इंटू -7 यानी कि -14 -5 इंटू 1 यानी कि 5 -4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 5 10 माइनस, अब क्या आ जाएगा, -3 इंटू 1 यानी कि -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +3। तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आई, -6 इंटू -4 प्लस ये हो गया 0 -4 इंटू 13।
तो यहाँ से फर्दर क्या वैल्यू निकल के आई 24 माइनस 52 इक्वल टू माइनस 28। तो स्टूडेंट देखा आपने, हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की, तो ये डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया माइनस 28। अब हमने क्या किया, उसके बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की, तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या फाइंड आउट आ गई यहाँ से माइनस 28। तो बोथ केसेस में हम क्या देख रहे हैं, दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू आपस में क्या है सेम है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा वन। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसको जब हमने इस डिटरमिनेंट में अप्लाई किया तो ये प्रॉपर्टी इस डिटरमिनेंट में वेरीफाई हो गई। इस प्रॉपर्टी से एक फॉर्मूला निकल के आया। तो स्टूडेंट सपोज दैट ये जो हमारा डिटरमिनेंट है इसको हम डिटरमिनेंट ए एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका डिटरमिनेंट ए। और ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने अपनी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस की वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी मैट्रिक्स के रोज को उसके कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं या फिर कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर देते हैं तो वो जो मैट्रिक्स हमें मिलता है वो कौन सा मिलता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जब ये हमारा डिटरमिनेंट ए है तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। और ठीक है स्टूडेंट, अब इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से दोनों क्या है आपस में इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये आ गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो आपके कंपटीशन में बहुत काम आता है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल, जो हमें इस प्रॉपर्टी से मिल गया। तो स्टूडेंट अभी तक हमने जाना डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टीज को, अब हम जानते हैं डिटरमिनेंट की सेकंड प्रॉपर्टीज। अब सेकंड प्रॉपर्टीज हमारी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। यानी कि स्टूडेंट हम पे कोई अगर डिटरमिनेंट गिवन है और हम उस डिटरमिनेंट की किन्हीं भी टू रोज या किन्हीं भी टू कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उस डिटरमिनेंट का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे, आइए इस प्रॉपर्टी को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट हमें ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसकी किन्हीं भी टू रोज या किन्हीं भी टू कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि डिटरमिनेंट में क्या चेंज आता है। इस डिटरमिनेंट में ये है R1, ये है R2 और ये है R3। तो स्टूडेंट हमें किन्हीं भी टू रोज को आपस में इंटरचेंज करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथमेटिकल सिंबल को जानना है कि आखिर टू रोज को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं। अब सपोज दैट हम यहाँ पे क्या करते हैं, R2 को इंटरचेंज करते हैं R3 से, तो ये हो जाएगा R2 को हमने इंटरचेंज किया R3 से। ठीक है स्टूडेंट, डबल एरो यूज करेंगे, यानी कि R2 को R3 से हमने इंटरचेंज किया या फिर R3 को R2 से इंटरचेंज किया। अब इस डिटरमिनेंट में हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से। अब स्टूडेंट फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया हमने। ये 2 माइनस 3 5 और R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। R2 क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 5 माइनस 7 और R3 क्या हो जाएगी 604 604। अब सपोज दैट ये हो गया हमारे पास डेल्टा वन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट अभी फर्स्ट प्रॉपर्टीज में मैंने इसी सेम डिटरमिनेंट को क्या किया था, सॉल्व किया था। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी, डेल्टा इक्वल टू माइनस 28 आई थी। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस डेल्टा वन डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R3। अब स्टूडेंट यहां से क्या आ जाएगा, सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +6 इंटू डिटरमिनेंट। अब स्टूडेंट डिटरमिनेंट के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, हम क्या करेंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को बंद कर देंगे। तो क्या है -3 5 5 -7 -3 5 5 -7 माइनस, अब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 0 इंटू डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को बंद कर देंगे। तो क्या है 2 5 1 -7 2 5 1 -7 प्लस, अब R3 का थर्ड एलिमेंट क्या है 4 इंटू डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम को बंद कर देंगे। तो 2 -3 1 5 2 -3 1 5। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 6 ब्रैकेट में -3 इंटू -7 -5 इंटू 5। तो कितना आ जाएगा 21 माइनस 5 5 जो 25 -0। अब 2 इंटू -7 -1 इंटू 5। तो कितना आ जाएगा -14 -5 +4
अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 3। अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा 6 ब्रैकेट में -4 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू 13। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से कितना आ रहा है -24 प्लस 52 और फाइनल वैल्यू क्या निकल के आ रही 28। किसकी वैल्यू थी डेल्टा 1 की। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा, जो ये डिटरमिनेंट हमें गिवन था इसकी वैल्यू क्या आ रही थी -28, बट जब हमने क्या किया इस डिटरमिनेंट की टू रोज को R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज किया और हमने उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, तो वहां से हमें वैल्यू क्या मिली 28। इन दोनों डिटरमिनेंट को देख के हम क्या बोल सकते हैं, जो डेल्टा 1 है वो इक्वल हो जाएगा माइनस डेल्टा की। यही तो स्टूडेंट कि जो डेल्टा की वैल्यू थी वो थी पहले -28, बट जब हमने किन्हीं भी टू रोज यानी कि R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज किया तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ गई 28। तो यानी कि डेल्टा 1 इक्वल आया किसकी माइनस डेल्टा की। तो यानी कि ये जो सेकंड प्रॉपर्टीज थी ये इस एग्जांपल के थ्रू हमने वेरीफाई कर दी। अब चलते हैं हम अपनी डिटरमिनेंट की थर्ड प्रॉपर्टीज। अब थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स इज 0। टेस्ट कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई भी डिटरमिनेंट गिवन है और उस डिटरमिनेंट में कोई भी टू रोज या कोई भी टू कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल है यानी कि सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। अब स्टूडेंट इस प्रॉपर्टीज को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट हमें डेल्टा इक्वल टू ये ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3 एंड 2 3 4। अब इसमें ये क्या है R1, ये क्या है R2 और ये क्या है R3। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो R1 और R2 है वो आपस में क्या है आइडेंटिकल है यानी कि सेम है। तो इस थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से इस डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए स्टूडेंट आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए। अब स्टूडेंट इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं इस डिटरमिनेंट की R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 2 3 और थर्ड रोज एज इट इज रहेगी, ये हो जाएगी 2 3 4। अब स्टूडेंट अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा कि किसी भी डिटरमिनेंट के हम किन्हीं भी टू रोज को आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट अगर हम इस डिटरमिनेंट की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या है डेल्टा। अब हमने क्या किया इस डिटरमिनेंट की टू रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डेल्टा। अब स्टूडेंट इन दोनों कंडीशन से हम क्या देखते हैं डेल्टा की वैल्यू ये डिटरमिनेंट है और माइनस डेल्टा की वैल्यू भी यही सेम डिटरमिनेंट है। तो इन दोनों कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं डेल्टा इक्वल हो जाएगा माइनस डेल्टा की। अब यहां से टू डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो डेल्टा की वैल्यू यहां से क्या निकल गई फाइनली 0। तो स्टूडेंट इस थर्ड प्रॉपर्टीज को हमने इस सेकंड प्रॉपर्टीज की हेल्प से प्रूव भी कर दिया और इस थर्ड प्रॉपर्टीज को हमने इस एग्जांपल में वेरीफाई भी करके देख लिया। तो इसलिए स्टूडेंट ये थर्ड प्रॉपर्टीज आपकी बहुत काम आएगी जब भी आपको ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने को दिया जाए और उसमें कोई भी टू रोज और टू कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो, तो आपको उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से उसका आंसर क्या लिख दोगे 0। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम अपनी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज 4 पे। तो स्टूडेंट डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज 4 क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। अब इस प्रॉपर्टीज को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट हमें ये ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट गिवन है जिसके एलिमेंट है a1 b1 c1 a2 b2 और c2 a3 b3 और c3। ठीक है स्टूडेंट, हमने इस डिटरमिनेंट को लिया और हमने इस रो 1 को कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट रो इसकी क्या हो जाएगी k1 kb1 kc1 और सेकंड और थर्ड रो तो एज इट इज रहेगी a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी k इंटू ओरिजिनल डिटरमिनेंट जो हमने शुरू में लिया था। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा और जिसके एलिमेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस 4 प्रॉपर्टीज का यूज हम एक्सरसाइज 4.2 में भी करेंगे जिसमें क्या है कि सपोज दैट हमें इस टाइप का कोई डिटरमिनेंट गिवन है जिसकी फर्स्ट रो
या सेकंड रो या थर्ड रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस के को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेके क्या होगा, डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे डिटरमिनेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट, मैंने अपनी चैप्टर 3 मैट्रिसेस की वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि मैट्रिसेस में क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता है तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है। बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, आप किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम से किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यही वाइस वर्सा भी चलेगा कि सपोज दैट किसी कांस्टेंट से हम किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में के की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट से के की इंटू होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, जो आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं हम डिटरमिनेंट की फिफ्थ प्रॉपर्टीज को। तो डिटरमिनेंट की फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी स्टूडेंट आपको देखने में ये प्रॉपर्टीज बहुत बड़ी लग रही होगी और समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो इस प्रॉपर्टीज को हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो स्टूडेंट, सपोज दैट हमें ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट गिवन है जिसके एलिमेंट है a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो स्टूडेंट, इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में लैम्डा 1 को ऐड किया गया और फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में लैम्डा 2 को ऐड किया गया और फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट में लैम्डा 3 को ऐड किया गया और बाकी जो सेकंड एंड थर्ड रो है उनमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। तो इस टाइप के डिटरमिनेंट को हम टू डिटरमिनेंट के सम में ब्रेक करके लिख सकते हैं। फर्स्ट जो डिटरमिनेंट होगा उसके एलिमेंट होंगे a1 a2 a3 और सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज रहेगी b1 b2 b3 c1 c2 c3। फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट में हमने क्या किया था, इनके शुरू वाले एलिमेंट्स को लिख लिया था। तो अब जो सेकंड डिटरमिनेंट हम लिखेंगे उसमें हम इन एलिमेंट्स को लिखेंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो ये हो गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और सेकंड और थर्ड रो तो एज इट इज रहेगी। तो स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को हमने इस एग्जांपल के थ्रू समझा। ठीक है स्टूडेंट, और इसी एग्जांपल को हम वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। सपोज दैट हमें ये दो डिटरमिनेंट गिवन है, हम देख रहे हैं इन दोनों में सेकेंड और थर्ड रो जो है वो सेम है, बट फर्स्ट रो दोनों में क्या है, अलग अलग है और बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो हम इन दोनों डिटरमिनेंट को सम करके एक सिंगल डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3 यहाँ पे। और जो सेकेंड और थर्ड रो है वो तो दोनों में सेम है, तो इसको हम सेम ही रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और मैट्रिसेस में हम क्या करते थे, जब भी दो मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड करते थे तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते थे, वो भी सबको। बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं। अब स्टूडेंट, हम जानते हैं डिटरमिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज को। तो स्टूडेंट, डिटरमिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज हमारी, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। और जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर आई चेंज होगा आर आई प्लस के आर जे से और सी आई चेंज होगा सी आई प्लस के सी जे से। तो स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी सेम टू सेम वैसी है जैसे आपने मैट्रिसेस में पढ़ी होगी। तो स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं, वही ऑपरेशन आपको इस डिटरमिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज में देखने को मिलेगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के थ्रू, तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि आप या तो आप सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को लेके चलें स्टार्टिंग से एंड तक, या फिर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को लेके चलें स्टार्टिंग से एंड तक। बट आप दोनों ऑपरेशन को एक साथ नहीं ले सकते। बट अगर हम बात करें डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट में आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के साथ साथ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम किसी भी ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करेंगे और उसमें ये प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करेंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, तो हम उसमें रो ऑपरेशन भी लगाएंगे और साइमल्टेनियसली कॉलम ऑपरेशन भी लगाएंगे और फिर जाके उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बट स्टूडेंट आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि आप आर आई को इंटरचेंज कर सकते हैं आर आई प्लस के आर जैसे, और सी आई को चेंज करेंगे आप सी आई प्लस के सी जैसे। ये आप दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, वो भी एक ही डिटरमिनेंट के इक्वेशन।
बट आपको एक चीज का ध्यान रखना, वो ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आर आई को चेंज कर रहे हो आर आई प्लस के सी जे से। इस चीज को आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। जनरली स्टूडेंट यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, जब उनको ये पता चल जाता है कि हम डिटरमिनेंट में दोनों ऑपरेशन यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो कई सारे स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जब वो रो ऑपरेशन लगाते हैं तो वो रो ऑपरेशन भी कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर लेते हैं। तो आपको इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को जाना, जिसमें हमने टोटल 6 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और इन सारी प्रॉपर्टीज को हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा। तो इसलिए स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी टाइप की और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्टूडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगले वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। और स्टूडेंट आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर जाकर भी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।